कढ़ाई उठाता है खौलता हुआ तेल और भैया के ऊपर डाल देता है। ये बहुत गलत बात है कि छोटी सी बात पे उस लड़के के ऊपर यहीं पे पूरा सर से लेके ऐसे जला हुआ था, यानी कि आग का जला हुआ नहीं, तेल का जला हुआ। और पैसा मांगे तो जब मारपीट किया उसके ऊपर डाल दिया तेल पूरा उठा के। मैं नहीं देखा, तेल इतना गिरा ना मेरे सर पे, अभी भी मेरा सर पूरा तेल से गिरा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग बैकुंठ धाम में मौजूद हैं, ठीक मंदिर के सामने। एक भैया है, वो 3 साल से करीब समोसे का ठेला लगा रहे हैं और आज उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। हादसा ये हुआ है, तो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं तकरीबन शाम को 5:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास आता है। आने के बाद उनके ठेले में वो मदिरा पान भी करता है, उसके बाद उधारी की मांग करता है, पैसा लेने की मांग करता है। जिसके बाद जो जिनका ठेला है, जो भैया है, वो इनकार कर देते हैं। इनकार करने के बाद वो व्यक्ति ये करता है कि ठेले में जब समोसा बनाने के लिए जो तैयारी कर रहे थे वो, उस समय ठेले में जो कढ़ाई है उसमें जो तेल था, कढ़ाई पूरा भरा हुआ तेल था, वो खौल रहा था और वो इनकार कर देते हैं। उसके बाद वो जो व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति जो नशे से दूध था ऐसा बताया जा रहा है, वो कढ़ाई उठाता है खौलता हुआ तेल और भैया के ऊपर डाल देता है। जिसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि भैया का जो सर वाला हिस्सा है और ये पूरा हिस्सा ये पूरा जल चुका है। जलने के बाद पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उस लड़के को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं और फिर जो भैया है, प्रकाश भैया ऐसा बताया जा रहा है, जिनका ठेला है, उनका नाम प्रकाश है, उनको अस्पताल ले जाया गया है। क्या कुछ जानकारी है, स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, हम उनसे भी बातचीत करके जानकारी लेंगे कि क्या पूरी घटना थी और जो अज्ञात व्यक्ति है वो क्या यहीं का आसपास का रहने वाला है और उसने ये क्यों किया। आपने जो देखा है वो थोड़ा बताइए क्या कुछ। सर, मैं जब यहाँ पर आई हूँ उस समय मैंने देखा कि जो लड़के के ऊपर इस कढ़ाई पे भरा हुआ तेल पलटा दिया गया था, ऑलरेडी सर के ऊपर से वो पूरा भींगा हुआ था, जैसे कि नहा के आया हुआ हो, और वो पूरा जल चुका था। ठीक है, यानी कि आग का जला हुआ नहीं, तेल का जला हुआ किस तरह होता आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए। उसके ऊपर तेल पलटा दिया गया था, इस लोहे के कढ़ाई से गर्म तेल, खौलता तेल, सिंगाड़े का समोसा जो यहाँ गिरा हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए, ये वाला तेल पलटा दिया गया था उसके ऊपर में और वो पूरी तरह जल गया था। उसके ऊपर उसकी मम्मी लोग आई हुई थी तो कोलगेट वगैरह लगाई थी। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गया और जिस लड़के ने ये कांड किया था उस लड़के को इधर के बच्चे लोगों ने पकड़ा है और मारा है। अभी वो लड़का कहाँ गया ये मुझे नहीं पता, मैंने ये चीज़ देखा है। तो ये इस चीज़ के लिए आप लोग, मैं बड़े से बड़े पदाधिकारी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या सर इस तरह से यहाँ पर आए दिन आपराधिक मामले होते रहेंगे बैकुंठ धाम में? आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर इस स्थिति में हम लोग की दुकानदारी या जो हम लोग बिजनेस जो कर रहे हैं, हम लोग अपनी बिजनेस क्षमता कैसे रखेंगे? हम लोग तो सुरक्षित नहीं है फिर ऐसे में। और इसके अलावा इसी ठेले पे दारू भी पिया गया है, वाइन के टुकड़े, बॉटल्स के टुकड़े पड़े हुए हैं, दारू पिया गया है। इतनी औकात कैसे हो गई सर कि अगर हम एक स्ट्रीट फूड लगा रहे, वी ऑल आर स्ट्रीट फूडर, तो मैं एक स्ट्रीट फूडर होने के नाते मैं एक स्ट्रीट फूडर को सपोर्ट कर रही हूँ। दैट इज़ नॉट गुड। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है कि छोटी सी बात पे उस लड़के के ऊपर, और जिस लड़के के ऊपर तेल डाला गया है वो लड़का बहुत सीधा साधा है, वो कभी किसी से बहस तक नहीं करता। जी, वो आप जानते हैं उनको? जी जी बिल्कुल जानते हैं, हम लोग आते जाते कुछ खाने, सिंगाड़ा विंगाड़ा, मीन्स आप लोगों के भिलाई की भाषा में बोलूँ तो समोसा, तो इस हिसाब से जानते हैं, वो बिल्कुल बहस नहीं करता। जब ये हादसा हुआ तो उस समय के आसपास लोग नहीं थे? सर बहुत लोग थे, बहुत लोग थे, ऑन स्पॉट भी होंगे, बट आई डोंट नो कि उस टाइम क्यों कोई नहीं जवाब दे रहा, या हो सकता है जिस समय जो लोग थे वो लोग अभी चले गए होंगे। पुलिस और कैसे, मतलब जब ये हुआ फिर तो एम्बुलेंस बुलाया आपने? पुलिस सर मैंने पुलिस को बुलाया है। अच्छा। हाँ, मैंने 100 नंबर में बहुत बार डायल किया, नहीं लगा तो किसी भैया ने, पता नहीं किसी ने अपना फ़ोन से कॉल किया है और फिर उनके कॉल से लगा है। फिर जो पेट्रोलियम वाले हैं वो लोग आए हैं, ये पेट्रोलियम वाले 112 में। तो जिस भैया के साथ हादसा हुआ है वो अभी अस्पताल में है? या एग्जैक्टली, वो अभी हॉस्पिटल में है। कौन से हॉस्पिटल में, उनकी बहन बताएगी। कहाँ गई? ये उनकी बहन है। इधर आओ बेटा, बताओ कौन से हॉस्पिटल में तुम्हारे भाई को लेके गए हैं? ये सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। क्या नाम था भैया का? प्रकाश थे। कितने समय से ये ठेला लगा रहे थे यहाँ पर, मतलब कितने समय से? साल हो गया? 2-2.5-3 साल से ज़्यादा हो गया। 3 साल से ज़्यादा हो गया। और 3 साल में पहली बार इस तरह से किसी से बहस हुआ और ये सारी चीज़ें? हाँ। तो अभी उन्हें सरकारी अस्पताल लेके गए? हाँ, सरकारी तो हॉस्पिटल। आप लोगों को कैसे पता चले, खबर कब पता चला? भाई कॉल किया था कि मम्मी को जल्दी भेज, तो फिर मैं दौड़ते दौड़ते मम्मी के पीछे पीछे आई थी। आप देखे भाई को उस समय उनके? हाँ, यहीं पे पूरा सर से लेके ऐसे जला हुआ था।
और सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर एक बात बोलना चाहती हूँ सर, आप लोग मीडिया है, आप लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है पब्लिक को, खास करके आप लोगों से ज़्यादा रहता है। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टेड टू यू, मेरी बात को ना दबाया जाए एंड ये ना बोला जाए ये बहुत बोल रही थी तो इसको यहाँ से हटाओ। आई डोंट केयर बिकॉज आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन। इफ़ आई डोंट, यहाँ पर मैं स्ट्रीट फूड नहीं लगाऊंगी ना तो मैं कुछ भी कर लूँगी, बट यहाँ जितने लोग लगा रहे उन लोगों को क्या, उन लोगों के लिए तो कुछ तो सुरक्षित होनी चाहिए ना भाई। यहाँ पर कुछ ना कुछ आए दिन हो रहा है ना, तो इसके लिए सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ के जो भी अध्यक्ष या जो भी यहाँ का जो भी लिए हुए हैं जिम्मेदारी, वो इस चीज़ पे एक्शन ले। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। जिस लड़के ने ये किया है, इस कृत्य को किया है, वो क्या यहीं आसपास का रहने वाला है? कुछ जानकारी है आपको? ये मुझे नहीं पता है, कोई बता सकते हैं? भाई है उसका, ये बड़े भाई हैं? नहीं हम भांचा है मेरा। अच्छा और क्या ये- जानकारी मिली आपको? मैं लड़के को यहाँ उसके फैमिली वाले आए थे तो मेरे को लगा यहीं का है, जगदीश आटा चक्की के पास का रहता लड़का। अब मामा है। क्या कुछ जानते हैं आप उस लड़के को? मैंने जब आया था तो यहाँ थे नहीं कोई, तो जानकारी मिला कि वो दारू पिया, उधारी मांगा, पैसा नहीं दिया तो उसने जबरदस्ती से डाल दिए तेल। अच्छा, दारू मांगने की? हाँ, दारू भी पिया यहाँ बैठ के वो। अच्छा। हाँ, खाया भी और पैसा मांगे तो जबरदस्ती मारपीट किया, उसके बाद डाल दिया तेल पूरे उठा के। और यहीं आसपास का रहना? हाँ, यही मुरकट्टा स्कूल के पास बाजू में रहता है। जिनके साथ ये हादसा हुआ है, प्रकाश भैया जिनका नाम सामने आ रहा था, वो हमारे साथ हैं इस वक्त। भैया क्या घटना हुई थी, थोड़ा सा बताइएगा। अब वो पी के आया हुआ था, वो समोसा खाने के लिए बोला, फिर समोसा मैं उसको दिया, फिर वो पैसे के लिए बहस करने लगा। फिर मैं बोला जाइए भैया नहीं चाहिए पैसे और छोड़िए जान दीजिए। तो वो माँ बहन की गाली देने लगा, ये कर दूंगा, तेल पलट दूंगा, जिसको बुलाना है बुला ले, तेरे जितना था। मैं बहुत सारी अंडे संडे गाली दे रहा था। फिर मैं चुप रहा, मैं एक भी गाली नहीं दिया। मैं तो किसी से भी पूछ लीजिएगा, मैं आप करके ही बोलता हूँ, सब दुकान वाले जानते हैं मेरा व्यवहार कैसा। किसी से झगड़ा झंझट कोई मतलब नहीं है अपने को, अपना कमाना खाना अपने को कोई मतलब नहीं। मैं जानता भी नहीं उसको, पहली बार आया था, वो पिया हुआ था, उतने में वो पहले ही वो गाली दे रहा था और बोलता है तेरे पर तेल फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसका साथ में उसका दोस्त भी था, वो समझा रहा था अबे जान दे, तो भी नहीं माना, अकड़ के एकदम। कितने लोग थे टोटल वो लोग? वो लोग 2 लोग थे भैया। तो दोनों पिए हुए थे? हाँ, दोनों पिए हुए थे। एक उसको बचा भी रहा था, वो बोल भी रहा था चल भाई चल, वो नहीं माना। वो बोलता तेल फेंक दूंगा तेरे पे, ये कर दूंगा तेरे पे, वो कर लूँगा, जिसको बुलाना है बुला ले, जो करना है कर ले, तेरे में कितना दम है, तेरे कितना दम है, ऐसे बोल रहा था वो। फिर तो जो तेल का कढ़ाई है वो उठाया और आपको? हाँ, एक हाथ से उठाया और हम दोनों के भाई पर फेंक दिया। आप और आपके भाई थे उस समय दोनों हाँ। ठेले में? हाँ, मैं फ़ोन करके उनको बुलाया था कि आओ भैया थोड़ा मैटर हो गया है। अच्छा, जब उस समय वो लोग बहस कर रहे थे तो आप अपने भाई को बुलाए? हाँ, फ़ोन दीपक करके जिनका बुलाया। नाम? हाँ हाँ। तो दीपक भैया कहाँ है अभी? अभी BMSA में है। तो उनको ज़्यादा मैं नहीं देखा, तेल इतना गिरा ना मेरे सर पे, अभी भी मेरा सर पूरा तेल से गिरा हुआ है। मैं अपने आप को बचाओ कि उनको, फिर वो उनको पकड़ने के लिए भाग गए। अच्छा, तो उनको अभी कहाँ रिफ़र किया गया है? अब पता नहीं, ये लोग तो बोल रहे BMSA में है शायद। अच्छा, तो जो लड़का है अब उससे पहले कभी मिला, जानते कभी कुछ भी नहीं जान मिले, पहचान? कुछ भी नहीं जानते पहचानते, कुछ भी नहीं है। तो कहाँ का रहने वाला, कुछ भी वो जानकारी? बैकुंठ धाम में ही रहता है। बैकुंठ धाम में रहता है, हाँ। कोई जानकारी? अच्छा ठीक है। तो ये प्रकाश थे, इनके साथ इनके भाई भी थे। जिस वक्त वो जो 2 लड़के अज्ञात जिस तरह से बता रहे हैं बैकुंठ धाम के रहने वाले हैं, जब वो आते हैं बहस करते हैं, बहस करने के बाद जब इनका सामान वामान फेंकते हैं, तो फेंकने के बाद इनके भाई को ये फ़ोन करते हैं, दीपक जिनका नाम बताया जा रहा है, वो भी आते हैं और उनको भी जब वो तेल फेंकते हैं तो उन तक भी वो तेल पहुँचता है, जिसके बाद वो भी जल जाते हैं। काफ़ी जलने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ा उनको ज़्यादा गंभीर जल गए हैं वो, तो इस वजह से उन्हें BMSA रिफ़र कर दिया गया है। इनको भी अब बोला जा रहा है कि आपको दूसरे अस्पताल भेजा जाएगा, जिसके बाद जो आपका उपचार है वो अच्छे ढंग से सही तरीके से किया जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी थी प्रकाश भैया से बातचीत करके हमने जान लिया है। आगे इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से, क्या कुछ डिटेल निकल के आएगा सामने, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ।